मेरा सारा मौजू, मेरी सारी गुफ्तगू आपके साथ जो है वो एक बड़े बुनियादी छोटे से फ़लसफ़े के साथ जुड़ती है। और उस फ़लसफ़े को मैंने आज से तकरीबन कह लीजिए 19 साल पहले किताब में पढ़ा था। उस किताब का नाम था अनलिमिटेड पावर। और ये किताब टॉनी रॉबिन्स, यानी एंथोनी रॉबिन्स इसका असल नाम है, टॉनी रॉबिन्स का निकनेम के तौर पे भी टॉनी उसको कह दिया जाता है। ये किताब मैंने पढ़ी थी इंग्लिश में, अनलिमिटेड पावर, और बाद में कहीं इसका तर्जुमा भी मैंने देखा और पता लगा कि दुनिया की कितनी ज़ुबानों में इस किताब का तर्जुमा हो चुका है। और टॉनी रॉबिन्स क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग में दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, तो फिर तो बहुत सी आसानी होगी। गूगल आ गया दुनिया में, यूट्यूब आ गई, तो मैंने इस पर भी रिसर्च करनी शुरू की कि उसका कितना प्रोफाइल है। अमेरिका के कितने ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं सर जिनकी ट्रेनिंग जो है वो टॉनी रॉबिन्स ने की हुई है। इस तरह के ट्रेनर्स और कोच को इंगेज किया जाता है उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो उस किताब अनलिमिटेड पावर में एक छोटा सा पैराग्राफ था जिसका मफहूम मैं आपको बताना चाहूँगा। और 19 साल पहले वो पैराग्राफ, वो किताब और उस पैराग्राफ का मतन जो था उसको मैंने ज़िंदगी में कहीं कहीं इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। और मेरा दिल करता है कि ये कुछ अच्छी बात कहीं मैंने सीखी है तो आप उससे फ़ायदा उठा लें। वो पैराग्राफ में लिखा ये था कि दुनिया का हर शख्स एक वक्त में 2 तरह की कम्युनिकेशन उसके साथ चल रही होती है। एक कम्युनिकेशन ये होती है, वो बात कर रहा होता है और कोई सुन रहा होता है, या कोई बात कर रहा होता है तो वो सुन रहा होता है। ये किस्म है। उसने कहा आपकी ज़िंदगी में ये कम्युनिकेशन, ये इबलाग कि आप बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है, और कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा अहम बातचीत वो बातचीत है जो आप खुद से कर रहे होते हैं। ये मुकम्मल हो जाता है वो पैराग्राफ। वो कहता है द क्वालिटी ऑफ कन्वर्जेशन एंड कम्युनिकेशन किसके दरमियान, आपके अपनी ज़ात, आपकी और आपकी ज़ात के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बताती है कि आपके आने वाले दिन क्या होंगे। क्योंकि किताब का नाम मैंने पहले बताया अनलिमिटेड पावर है। तो अनलिमिटेड पावर बेसिकली तो वो सबकॉन्शियस माइंड, इंसान के जो अंदर की स्ट्रेंथ है उसको वो इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। इसमें वो बताता है कि हमारी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बेहतरीन डिलीवर करना है, ये उन लोगों का ज़्यादा अच्छा है जिनका अंदर मजबूत है। क्योंकि याद रखिए, जिस तरह आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के वक्त अगर देखा जाए कि कितनी बीमारियों के साथ वो पैदा हुआ है, उसके जरासीम मौजूद हैं, तो उनकी तादाद सैकड़ों में है। लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम, वो लाइफ की विल और एनर्जी जो उसके अंदर होती है वो इतनी ताकतवर होती है कि वो बच्चा बचता हुआ उन कितनी बीमारियों में से आखिरकार जिंदा सलामत यहां पर आज मौजूद होगा। आप अपना जर्नी देख लीजिए, अपने बुजुर्गों का जर्नी देख लीजिए। जब ये इवन के वैक्सीनेशंस भी नहीं आई थी, दुनिया में इलाज नहीं थे, दुनिया में पेंसिलिन नहीं थी, एंटीबायोटिक नहीं थी, उसके बावजूद आज भी हम कोट करते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों की उम्रें जो थी वो 100 के करीब पहुंच जाती थी। और उसकी वजह ये थी कि वो जो लाइफ की विल है, वो जो बॉडी इम्यूनिटी है, वो इतनी ताकतवर है कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों को झील के, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करके इंसान उसमें से गुजर के आगे निकल जाता है। आज दुनिया में इस मौजू पे बॉडी इम्यूनिटी से ज्यादा जो काम हो रहा है, जो मैंने आपको अनलिमिटेड पावर की किताब का एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने सुनाया, काम ये हो रहा है, इन्हें पता लगा है कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी का भी डायरेक्ट ताल्लुक हमारे माइंड के साथ है। और हमारा माइंड कितना पॉजिटिव है, वो कितना पावरफुल है, वो कितना मजबूत है, हम असाबी तौर पे कितने मजबूत हैं, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वजह क्या है? यहां पर पहुंच के मैं एक जुमला अपने उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ साहब का कोट करना चाहूंगा। वासिफ साहब फरमाते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा डाकू वो नहीं है जो पैसे चोरी करता, जिंदगी का सबसे बड़ा डाकू वो है जो उम्मीद चोरी कर लेता। किसी मुसाफिर से ज़ोके सफर छीनना जुर्म है। सर खबर नहीं है कि आपके मातहत जो काम कर रहा है उसकी सारी मोटिवेशन आपके 2 जुमलों से खत्म हो जाए। लोग कहते हैं जी मोटिवेशन नहीं होती, मैं कहता हूं जी आप जरा डीमोटिवेशन को पढ़े, फिर समझ आएगी मोटिवेशन क्या होती है। कुछ लोग सरापा डीमोटिवेटर्स होते हैं, उनकी घूरी किसी की मोटिवेशन उड़ा देती है। मैं किसी जिले में गया, मैं नाम तो नहीं कोट करता,
मुझे फील्ड के ऑफिसर्स ने बताया कि हमारे जो ज़िले के पुलिस के हेड हैं वो मीटिंग्स ही रात 2-2:30 बजे शुरू करते हैं। मैंने कहा ये डीमोटिवेट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी टीम से नींद छीन लीजिए, फिर उनसे उम्मीद करें कि बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। अगर वो थोड़ा बहुत परफॉर्म भी करेंगे मुनाफकत से करेंगे, वो बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आप इंसान की कदर, इंसान की वैल्यू और इंसान को कैसे चलाना है, वो बड़े बुनियादी असूलों को नज़रअंदाज करके आप नहीं चला सकते। तो आज दुनिया की मेडिकल साइंस भी ये कहने लग पड़ी है कि बॉडी की इम्यूनिटी से ज़्यादा मजबूत चीज़ क्या है? माइंड की इम्यूनिटी। आपका माइंड कितना, आपके अंदर जो नज़रियात हैं, आपकी जो सोच है, वो कितनी ताकतवर है। मैं यहां पर एक लम्हे के लिए इस सारे कॉन्सेप्ट को पार कर दूंगा। मैं एक और थीसिस साथ जोड़ने लगा हूं। ये थीसिस जो है, इस जुमले को पिछली सदी का डेवलपमेंट पॉजिटिव साइकोलॉजी का सबसे बड़ा जुमला कहा जाता है। 100 साल पूरी सदी का सबसे बड़ा जुमला। और इसको कोट किसने किया? जिम रॉन्स ने कोट किया। जिम रॉन्स कहता है आपके साथ होने वाला वाकया आपके मुस्तकबिल को डिफाइन नहीं करता, उस वाकये पे आपका रद्देअमल बताता है आने वाले दिन कैसे हैं। एक वाकया 10 लोगों के साथ होता है, 10 लोगों के साथ 10 का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। एक वाकया 100 लोगों के साथ होता है, 100 का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। 100 के 100 लोग उसको मुख्तलिफ तरह परसीव करते हैं। आप देखें आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका मानी और मतलब आपने क्या समझा? अब मुझे बताइए, वो जो मानी और मतलब हम समझते हैं, यानी हमारा किसी एक्शन पे जो रिएक्शन है, वो कौन डिफाइन कर रहा होता है? मेरा सवाल है आप सबसे, वो हमें कहां से उसका मानी और मतलब पता लग रहा होता? बताइए जी, इधर से पता लग रहा होता। ये क्या है? अगला सवाल मेरा आपसे ये, जरा डिफाइन कर लीजिए ये क्या है। इसको सादा जुबान में रूमी ने कह दिया, तुम हड्डियां और गोश्त हो। असल में तुम क्या हो? वो नहीं हो। हड्डियां गोश्त के अलावा जो हो वो क्या है? सोच। यानी एक ऐसी फैकल्टी हमें मिल गई है जिसको माइंड आप कह रहे हैं, वो सोच है। और वो सोच जन्म कहां से लेती है? वो सोच पैदा होती है पिछले एक्सपीरियंसेस से, वो सोच पैदा होती है मुताले से, वो सोच पैदा होती है उन नज़रियात से जो हम मुस्तार ले लेते हैं, वो सोच पैदा होती है हमारे एनालाइज करने की एबिलिटी से, वो सोच पैदा होती है, बाज़ औक़ात क्रिएटिविटी बड़ी गैर मामूली होती है। दुनिया में इनोवेटिव और एक टाइप लोगों की ढूंढ ली है, वो इंट्यूटिव होते हैं। इन लोगों को ख्याल आ जाता है, नई बात कर लेते हैं या आम बातों से हट के कुछ मुख्तलिफ बात कर लेते हैं। मैंने हसद पे कितनी किताबें, कितनी साइकोलॉजी, कितना कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एक नया जुमला जो मैंने पढ़ा, इरफान जावेद की किताब अजायब खाना में बर्टन रसल का जुमला उन्होंने लिखा हुआ था, मुझे बहुत बड़ा जुमला लगा। मैंने कहा यार मेरे सारे टीवी प्रोग्राम, सारी किताबें, सारे लेक्चर एक तरफ, बर्टन रसल ने एक जुमला बोला। बर्टन रसल ने कहा आखिरकार आप सबको, हम सब जो 35-40 साल की उम्र क्रॉस कर चुके, आखिरकार हम सबको समझ आ जाती है, लोग हमसे नफरत हमारी खामियों की वजह से नहीं करते, हमारी खूबियों की वजह से करते। यह हसद, हसद खूबी का मुकाबला है, खूबी का मुआजना है, नसीब का मुआजना है। वापस आऊंगा, ये जो थीसिस मैंने बयान किया, वो गुफ्तगू जो आपकी अपने साथ चल रही होती है, कभी इसके पहरेदार बने, कभी इसको देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोरी करने वाला पैसे चोरी करे दोबारा आ जाएगा, चोरी करने वाला चीज छीन ले दोबारा आ सकती है, चोरी करने वाला आपकी किसी चीज को डैमेज कर दे वो दोबारा आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ज़ोक़े सफर अगर चला जाए, काम करने की मोटिवेशन खत्म हो जाए, यानी हम सब के सब अपने तखय्युल की और याद करने की ताकत से उस दिन पे चले जाते हैं जिस दिन हमने ज्वाइन किया था। सब के सब उस पहले दिन को जाके सोचें कितनी खुशी थी। मोटिवेशन का ग्राफ क्या था? मोटिवेशन यहां थी, अभी स्किल्स नहीं आई थी, अभी किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन की एबीसी भी नहीं पता थी, अभी कोई सहाला, कोई कह लीजिए चूंग, कोई सीएसए, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कुछ नहीं आया था। मोटिवेशन यहां थी। और हम सब के इंटरव्यू में कहीं ना कहीं हमने इस सवाल के जवाब में कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये जवाब दिया था, मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं। वो मोटिवेशन कहां चली गई? गौर कीजिएगा, हमारे साथ हम कोई डाकू, किसी न किसी डाकू ने हमारी मोटिवेशन छीन ली। वो हालात हैं, वो वाकयात हैं, वो सीनियर है, वो कुछ है। सर कमाल वो होता है जो मोटिवेशन बचा लेता है।
उसकी परफॉर्मेंस मेंटेन होती है, बेहतर होती है, जो अपनी मोटिवेशन को बचाता है। नहीं तो अदरवाइज याद रख लीजिएगा, हालात वाकयात, 2 पोस्टिंगें, एक जगह ओएसडी होना मोटिवेशन खत्म करने के लिए काफी है। जब ये समझ आ जाए तो फिर बंदा पैरा उन मटेरियल चीजों का नहीं देता, वो पैरा किसका देता है? अपने सोच का देता है। ये फिर मैं यहां पार कर दूंगा बात को, फिर एक नई बात शुरू करूंगा, फिर जोड़ूंगा उसके साथ। आज इस दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है, जो विल पावर है ना, विल पावर, इस पे पूरा थीसिस कंक्लूजन ये है, उनकी ज्यादा होती है जो रात के पिछले पहर उठ सकते हैं, जिसको आपको दीन ने कह दिया तहज्जुद पढ़ो। इमाम अली ने फरमाया, मुझे सर्दियों का जो सुबह के टाइम पे वुजू करना है मुझे बड़ा पसंद है। फरमाया, गर्मियों में प्यास जब लग रही होती है मुझे वो रोजा बड़ा पसंद है। जानते हैं क्यों? सर, विल पावर उसकी होती है जो बिस्तर छोड़ सकता है। विल पावर उसकी होती है जो ठंडे पानी से वुजू कर सकता है। विल पावर उसकी होती है, दुनिया जहान की नेमतें सारी पड़ी हैं, लेकिन वो अल्लाह के लिए भूखा रहता है और इंतजार करता है उस अजान का, उस आवाज का जिससे उसने अवतार करनी है। आज कंक्लूजन दुनिया में ये पता लग रहा है, विल पावर उनकी मजबूत होती है जो अपनी बड़ी बुनियादी खसलतें, चीजें जो फितरत में उनमें रखी हैं उससे लड़ सकें। क्या फितरत ने नहीं रखा कि रोटी बड़ी जरूरी है? बहुत जरूरी है, बुनियादी सर्वाइवल है। सर्वाइवल की जो किट हमें मिली है उसमें रोटी, बाबा फरीद ने भी कह दिया, पहला कलमा क्या है जी? रोटी है। मैस्लो हायरार्की कहती है वो जो बेसिक्स हैं उसके बगैर तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है। और कुर्बान जाइए, दुनिया का बेहतरीन उस्ताद हमारा नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तरबियत ऐसी कर रहे हैं कि सहाबी रसूल अपना खिला देते हैं, दिया गुल करके खुद भूखे रहते हैं। मुझे एक लम्हे के लिए बताइए, क्या ये विल पावर की बेहतरीन मिसाल नहीं है? क्या हम सब ने तारीख का वाकया नहीं पढ़ा जिसमें पानी का प्याला आता है और 14 जख्मी होते हैं कि 12 जख्मी होते हैं और प्याला मूव करते करते सब शहीद हो जाते हैं? क्या जख्मों की ताब या छोटा सा कट लगा हो या एक छोटा सा हादसा एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले पानी की बोतल को पेश करता है, पानी पियो जी, पहले घबराए हुए हैं, दूर सफर करके आए, पानी पिए जी। जख्मों की है इंतहा, शहादत खड़ी है पास, मौत खड़ी है और हर कोई दूसरे को पेश कर रहा है, यानी पीक ऑफ लाइफ क्या है? डेथ सामने है। उस वक्त में कुर्बानी देना यह है मिराज इंसानियत, विल पावर की इंतहा। और ये किस चीज का नतीजा है? ये हजूर की तरबियत का नतीजा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपको मैं आसान बात करने लगा हूं और ज्यादा सिंपलीफाई करके, पूरा रिलीजन आपको विल पावर सिखाता है, पूरा रिलीजन सिखाता है। अपने अंदर को इतना मजबूत करें कि आप बाहर से लड़ सकें, अपने अंदर को इतना मजबूत करें कि अपने से भी लड़ सकें। आपको अपने से भी लड़ना पड़ता है। ईगो, सारी नमाज क्या है? ईगो को खत्म करने की प्रैक्टिस है। हज क्या है? कभी गौर कीजिएगा, एक तरह का लिबास पहन के, सर मुंडा के 7 चक्कर आपने लगाने, ईगो खत्म करनी है। हुक्म है इस्लाम में पहल करो, क्यों है? ईगो खत्म हो। हुक्म है, तवज्जो से बात सुनो किसी की, ईगो खत्म करने के लिए हुक्म है हाथ पूरा मिलाओ। मैं तो बड़ा सख्त खिलाफ हूं थोड़ा थोड़ा हाथ मिलाने वालों। मुझे आज 9 दिन हो गए जी, मैं एक इदारे को चेयर कर रहा हूं, अलहमरा को। फर्स्ट डे आके मेरी ये तरबियत का नतीजा था। मैंने रूल पता क्या बनाया सर? स्वीपर भी मुझे मिलेगा तो उसी वक्त हाथ मिलाएगा फिजिकली। एक मिला उसने ऐसे हाथ करके, मैंने कहा मैंने नहीं मिलाना, झाड़ू छोड़ा, गंदा हाथ मिलाओ, क्योंकि यार तुम तो हाथ से काम कर रहे हो, तुम्हारे तो कसम खाई हुई है रसूल ने, अल्लाह का दोस्त है। हम टीम बिल्डिंग पे किताबें पढ़ाएं और एमसी करके टीम बिल्डिंग नहीं सीख सकते सर। टीम बिल्डिंग आती है इंसानों से प्यार करने से। आप ऑन ग्राउंड कभी किसी सिपाही के घर जाके डीपीओ साहब देखें, कभी डिप्टी कमिश्नर साहब ऑन ग्राउंड जाके देखें यार क्लर्क की लाइफ क्या है। यकीन करें क्या होगा, आप जानते हैं क्या होगा? एम्पैथी पैदा होगी। और जब एम्पैथी पैदा होती है तो टीम खुद बन जाती है। ये पूरे का पूरा फलसफा डैनियल गोल्डमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस का है। विदाउट एम्पैथी आप ईक्यू बिल्ड नहीं कर सकते। उसी ईक्यू की बात कर रहा हूं जिसके बारे में कहते हैं दुनिया में 85% कामयाबी की वजह ईक्यू है, आईक्यू नहीं है। आपके काबिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी को बर्दाश्त करते हैं इससे फर्क पड़ता है। आपके नंबर, डिग्री, ईपीए सब कुछ अचीव करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको दूसरे को अकोमोडेट करना आता है इससे फर्क पड़ता है। आपको सारे सलूट मारे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है आप दुनिया से जाएं, लोग कहें यार बंदा चंगा सी, फर्क पड़ता है।
आपके विजिटिंग कार्ड का तारुफ, यकीन कीजिए मेरी एक बड़ी कलेक्शन है विजिटिंग कार्ड्स की, लोगों के इकट्ठे सर मैंने किए हुए हैं। मैंने देखा मरने के बाद विजिटिंग कार्ड पे जो लिखा होता कोई नहीं बयान कर रहा होता, उसकी अच्छाइयां बयान होती हैं, कहते यार बस बंदा है वहीं से। हुजूर वाला 40 की लिस्ट पूरी करनी है सिर्फ, जो कह सकें यार बंदा ग्रेट सी, सर्व करके गया, खिदमत करके गया, सेवा करके गया। आप सब के सब ये जरूर सोचिए, इस मेंटल इम्यूनिटी को और इस विल पावर को, इस अपने साथ कन्वर्जेशन को मजबूत करने के लिए जरूरी क्या है? अपनी नफी करना। नफी असबात दा पानी फिर आते हर रगे हर जाई हो, और नफी उसका पानी फिरता ही तब है, निगेशन होती है जब आपकी। आप निगेट, सजदा सबसे बड़ी निगेशन है। दो ही कीमती चीजें हैं ना, एक रिस्पेक्ट है और एक आपके पास अकल है, दोनों को सर पे रख देते हैं। पावर के साइन क्या है? ये आपके बाजू है, हाथ है, रख देते हैं। सरेंडर, घुटने क्या है? सरेंडर। माथा क्या है? सरेंडर। आप सरेंडर करके मानते हैं कोई और है जिसकी मेहरबानी से मैं चल रहा हूं। सर ये 4 दिन डेंगी हो जाए ना, बंदा अपनी बिस्तर से नहीं उठ सकता। ये औकात है हमारी। ये इतना सा खाने का नवाला गलती से सांस की नाली में चला जाए ना, तो खांसी इतनी को जरूर होती है कि बंदा लोटपोट हो जाता है। ये मच्छर का पर आंख में रह जाए ना, तो उसकी स्वेलिंग जो है उसके लिए छोटी सी सर्जरी करानी पड़ती है और वो पर निकालते हैं चिपका हुआ। ये औकात है हमारी। सर आप जरा देखिए, ये हम हैं और हम समझ बैठे अजल से हम आए थे अब तक आए, क़यामत तक तो नहीं हमने होना। 4 दिन का मेला है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, बंदे की सेल्फ अपने साथ कन्वर्जेशन मजबूत तब होती है जब विल पावर होती है। विल पावर का बड़ा सोर्स मैंने बता दिया। पहला क्या सोर्स? अपनी नफी करना सीखें, किसी को आगे करके देखें, किसी को स्पेस दे के देखें, किसी की बात सुन के देखें। खुदा की कसम किसी को आप इज्जत दे के देखें, उसके कलेजे से दुआ निकलेगी। आपकी कन्वर्जेशन आपके अपने साथ वो क्वालिटी की होनी चाहिए। उसका पहला सोर्स मैंने बता दिया, वो विल पावर है। सेल्फ मैनेजमेंट में मैं समझता हूं सेल्फ मैनेजमेंट थॉट मैनेजमेंट होती है। द क्वालिटी ऑफ थॉट्स, आपका ख्याल और ख्याल का हुस्न बताता है आप कितने खूबसूरत हैं। ब्यूटी जो फिजिकल ब्यूटी, उसकी कोई लाइफ ही कोई नहीं है। फिजिकल ब्यूटी क्या है? मैं टीवी पे सर बड़ा अरसा मुझे मौका मिला, क्योंकि हमारी बर्थ सोशल मीडिया पे भी टीवी बाद में आया, तो मैंने देखा है कि जब भी हमारी जो एंकर्स है ना, बिलखुसूस फीमेल एंकर्स, दे क्रॉस दी एज ऑफ 40, उनको डिप्रेशन हो जाता है। बिकॉज वजह क्या है? वो जो फिजिकल ब्यूटी है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। हमारे दानिश्वर बूढ़े होकर और खूबसूरत हो जाते हैं। कभी गौर किया आपने? आप अमजद इस्लाम, अमजद साहब, आखिरी दिनों तक मेरी उनसे कन्वर्सेशन रही, बड़ी यादें उनके साथ मेरी, आखिरी अयाम तक फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि फिजिकल ब्यूटी खत्म हो जाती है, थॉट की ब्यूटी जो होती है वो हमेशा रहती है। वो सोक्रेटिस की भी रहती है। वो 2000 साल बाद भी उसे कोट किया जाता है, सोक्रेटिस ने, बुद्धा ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था। थॉट ब्यूटी है। तो आपकी कन्वर्सेशन जो आपके साथ है उसे क्वालिटी का बनाइए। उसका दूसरा सोर्स मैं आपको बता दूं, वो कन्वर्सेशन अच्छी तब होती है जब आपके पास तवक्कल होता है। और तवक्कल कोई जुबानी कलामी चीज नहीं है, ये भरोसा है। अल्लाह के नामों में सबसे खूबसूरत नाम, सारे ही नाम बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन एक नाम मुझे बड़ा ही पसंद है, मैं हैरान होता हूं क्या खूबसूरत नाम है, वो है अल वकील। मतलब जानते हैं क्या है? आपने अपना काम करके हवाले कर दिया वकील के और कहा जी अब मैं खड़ा हूं, मुकम्मल तवक्कल। आपने उस पर पूरा छोड़ा कि या बारी ताला मेरी को थोड़ी सी प्रेपरेशन है, तेरा फजल और करम ज्यादा चाहिए। सर आप सब को पैदा हुए थे तो अफसर तो नहीं थे ऐसा तो नहीं था। आए थे खाली हाथ आए थे। अलेक्जेंडर जैसा, सिकंदर आजम जैसा जाने लगता है, कहता जी मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दें, ताकि दुनिया को पता लग जाए दुनिया को फतह करने वाला भी खाली हाथ जाता है। जो मर्जी बना लें, छोड़ के जाना है आपने। सर जब चली जाना है तो फिर ये तवक्कल और भरोसा रखें कि वो वारिस है, रब वारिस है। एक इलाके का एक अफसर किसी के साथ खड़ा हो जाए ना, वो चौड़ा हो जाता है, पंजाबी में कहते हैं। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई होती है। हम किसी दोस्त यार के दफ्तर जाते हैं ना, किसी अफसर के, तो वहां जरा टोर से जाते हैं कि यार हमारा भाई लगा हुआ है। सर रब पे आपका भरोसा हो, उस रब पे जो कहता है मैं कदरदान हूं, वो तारुफ करवा रहा है कुरान में अपना, वो कहता है मैं कदरदान हूं, आपकी कोई कोशिश जाया नहीं जाएगी, कोई एफर्ट जाया नहीं जाएगी। आपके रिकॉर्ड में, आपके ACR में कुछ भी लिखा गया कि नहीं लिखा गया, मेरे रिकॉर्ड में कहता लिख लिया गया। हज़रत वाला जब ये यकीन हो तो विल पावर खुद ही पैदा हो जाती है, सेल्फ कन्वर्जेशन फिर अच्छी हो जाती है, फिर बुरे वाक़े का मतलब भी मुस्बत निकलता है। आप कहते नहीं इसमें कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत है। मैं आपको आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा।
कम अज़ कम मैंने एनालाइज करके तो ये सीख लिया है। मैंने ज़िंदगी के डिप्टी कमिश्नर साहब पिछले 24-25 साल के प्रोफेशनल वाक़यात सारे क्राइसिस निकाले। हर वक्त के क्राइसिस का साइज़ मुख्तलिफ होता है। ज़माना तालिब इल्मी में यही बड़ा क्राइसिस होता है, मैंने उसी छोड़ दिया। कभी यही क्राइसिस को इल्ज़ाम लग गया है, कभी कोई क्राइसिस होता है आप जहाँ शादी करना चाह रहे हैं वहाँ अब्बा जी नहीं चाह रहे, कोई क्राइसिस कोई शक्ल हो, अब्बा जी नाराज़ हो गए हैं, प्राण नाराज़, कोई क्राइसिस। मैंने आज पीछे मुड़ के देखा है, जहां पर भी तवक्कल था, अल्लाह पे भरोसा था, वो हर चीज़ जो कभी मनफी थी आज मुस्बत हो चुकी है। वो कुरान में कहता है, ऐन मुमकिन है तुम्हें वो पसंद हो जो तुम्हारे लिए नुकसान दे, और ऐन मुमकिन है जो मैं पसंद कर रहा हूं तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो, तुम्हारे लिए मतलब कुछ और, असल में मतलब क्या हो, कुछ और। सो आप सबसे गुजारिश है, आप अपनी सीटों पर बैठें, अपना काम करें, सरकार के लिए ना करें, रब के लिए करें। सर सिर्फ नीयत बदलनी है ना, कुंडा बदलना है, आपकी मंजिल बदल गई। ट्रेन का कुंडा बदला जाता है, उसके बाद मंजिल बदल जाती है। आपकी सिर्फ सोच बदलने की देर है कि मैं यहां खिदमत की सीट पे बैठा हूं, मेरी ज़ात से नफ़ा मिलना चाहिए। ज़िंदगी को समझाने वालों ने बड़ी मिसालें दी हैं, बड़े बड़ी कमाल किताबें। विल डोरेंट की बड़ी कमाल ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ मैंने कभी पढ़ी, अमेरिका से मंगवा। क्लिंटन क्रिस्टनसन की पढ़ी, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। अच्छी मिसाल मुझे ज़िंदगी को समझाने की ये मिली। ज़िंदगी बर्फ़ की एक डली है जो मेल्ट हो रही। गुड लक ये है कि इसने खत्म होना इससे पहले किसी का जग और ग्लास ठंडा हो जाए। अगर ये ठंडा ना हुआ तो मेल्ट तो हो जानी है, खत्म तो हो जानी है। आप जैसे मुझ जैसे कितने आए और चले गए हैं। आप हैं, आपके होने से अगर फर्क पड़ रहा है, आखिरी जुमला वासिफ साहब का, कि अगर आपके कहीं होने से फर्क पड़ रहा है, जब आप नहीं होंगे तब भी फर्क पड़ेगा। दुनिया में आने से फर्क पड़ा, जाने से भी फर्क पड़ेगा। अगर आने से फर्क नहीं पड़ा, कितने आए कितने चले गए। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह आपको आसानियाँ पैदा करने की और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने बंदों से जब राज़ी होता है ना, वो सेवा का काम देना शुरू कर देता है। अल्लाह नाराज़ होता है तो लोग फिर अपने लिए जीते हैं। आप आजमा के देखिए, करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में शायद पैसा नहीं बढ़ेगा, बरकत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आपके कभी कभी बच्चे आके कहेंगे, अब्बा जी मेरे लिए बंद दरवाजे खुल गए हैं। कोई आके कहेगा, जी मैंने अप्लाई किया था, मुझे पता ही नहीं था स्कॉलरशिप में मेरा नाम आ गया। कोई कहेगा, जी अब्बा जी मेरी मुश्किल आसान हो गई है। कोई कहेगा, आपको बुढ़ापे में उनका साथ मिल जाएगा। ये बड़ी नेमत है। मैं बड़े बड़े अफसरों के बुढ़ापे के वो चैलेंज देखता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, आखिर में बच्चे बाहर सेटल हो गए हों और दवाईदारों के लिए गार्ड हैं, उनके पास क्या एम्पैथी होगी। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके इस अमल को 10 दुनिया में है ना, ईमान है हमारा, यकीन कीजिए 10 दुनिया में मिल जाए, महसूस होता है मिल गए हैं, तो सोचिए जन्नत क्या होगी 70 आखिरत में मिलने। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।